हेलो फ्रेंड्स, आज हम ये वाला डिज़ाइन बनाएंगे, ये पत्ती वाला डिज़ाइन। तो इस डिज़ाइन को आप चाहे शुरू से बना सकते हैं, जैसे इसे बॉर्डर के रूप में भी इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। आप बेबी गर्ल या अपनी खुद की जैकेट या कार्डिगन बना रहे हैं तो उस पर आप बनाएंगे, ये डिज़ाइन बहुत सुंदर लगेगा। अगर आप चाहें तो इस एक पत्ती और दूसरी पत्ती एक और बना के इस डिज़ाइन को बनाकर आगे सीधा बना सकते हैं। आप जैसे भी इसे बनाना चाहें, अगर पूरी जैकेट पे भी बनाना चाहते हैं इस डिज़ाइन को, पूरी जैकेट पे भी बना सकते हैं। तो ये डिज़ाइन बनाने के लिए हमने 25 के फंदे लेने होंगे। जितने हमारे फंदे होंगे आप 25 के फंदे के हिसाब से ले लें, और 2 फंदे आप एक्स्ट्रा ले लें डिज़ाइन को बराबर करने के लिए। तो ये पूरा ये डिज़ाइन जो 25 फंदों बना है, इसी 25 फंदों को आप बार बार रिपीट करेंगे तो ऐसे ये डिज़ाइन बनता जाएगा। तो ये मैंने 27 फंदे लिए, 25 फंदे डिज़ाइन के लिए और 2 फंदे मैंने एक्स्ट्रा लिए हैं। तो मैं बता देती हूँ मैं आपको कैसे बनाना है। जैसे कि हमने ये बनाया है, तो आप बॉर्डर बना के उसके बाद इस डिज़ाइन को बना रहे हैं, या अगर शुरू में इसी को बॉर्डर बना रहे हो तो ये डिज़ाइन पहली सिलाई से शुरू कर रही हूँ। कैसे बनाना है, पहला फंदा ए स्टिच का हम बुन लेंगे, चाहे उतार लो वो आपकी इच्छा है, और 8 फंदे हम सीधे बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। 1 2 3 4 8 फंदे हमने सीधे बुन लिए। उसके बाद हमने क्या करना है, 1 2 3 3 फंदों को एक साथ बुन लेंगे, एक फंदा बना लेंगे तीनों को पहले थोड़ा सा लूज कर लेते हैं, फिर इन तीनों को 3 का एक कर देंगे। 3 का एक करने के बाद फिर धागा अपनी तरफ कर लेंगे। यहाँ पे हमने जाली बनानी है, धागे को अपनी तरफ करके एक सीधा फंदा बुनते हुए हमने यहाँ पे जाली बना ली है। फिर धागे को ऐसे घुमा के लाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे एक फंदा उल्टा बुनना है, इसलिए यहाँ पे जाली हमारी बन गई। तो 2 फंदे हमने यहाँ पे घटाए थे, 2 यहाँ पे हमारे फंदे बढ़ गए हैं। तो एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे। इस फंदे को जो है ये बीच का, तो हमने ये उल्टा फंदा बना लिया है, बीच का फंदा यहाँ पे हमारे ये उल्टा बन गया है। तो ये हमने 12 फंदा पे यहाँ पे डिजाइन 12 फंदों पे अब यहाँ बनाएंगे। अब हमने क्या करना है, धागा अपनी तरफ रखना है, यहाँ पे हमने एक जाली बनानी है। धागा अपनी तरफ करके यहाँ पे एक जाली बन गई, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे। अब 1 2 3 3 का एक करेंगे। पहले इस फंदे को ऐसे उतार के फिर से ऐसे पलट लेंगे, और इसे बैक लूप से इन तीनों को 3 का एक कर, धागा अपनी तरफ ही रखेंगे, यहाँ पे हमने जाली बनानी है। तो 3 का एक बना लिया, ये हमारी पहली सिलाई है। उसके बाद 8 फंदे हम फिर सीधे बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। लास्ट का ए स्टिच का इसे सीधा बुन लेंगे। अब हम उल्टी साइड पे दूसरी सिलाई पे आ गए हैं, और दूसरी सिलाई हमने पूरी उल्टी बनानी है। सिर्फ एक जो हमने उल्टा फंदा बनाया उसे ही सीधा बुनना है, बाकी सारी सिलाई हमारी पूरी उल्टी बनेगी। उल्टी सिलाई हमें जितनी भी होंगी सारी ऐसे ही बनेंगी जैसे मैं आपको बता रही हूँ। तो अब की बार मैंने उल्टी सिलाई बताई है, दोबारा मैं आपको नहीं बताऊंगी, आप ऐसे ही बनाते जाएं जैसे मैंने आपको बताया है। ये पूरे फंदे हमने उल्टे ही बनाने हैं। अब ये फंदा हमारा यहाँ पे उल्टा था सीधी साइड पे, इसे सीधा बुनना है बस। बाकी फंदे ये सारे उल्टे बनेंगे, इधर भी उल्टे बनेंगे, यही फंदा हमारा सीधा बनेगा जो हमने सीधी साइड पे सीधा बनाया है। धागा अपनी तरफ कर लेंगे, फिर सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे। ये डिजाइन देखने में हार्ड लगता है, अभी बहुत बनाने में होगा हार्ड, पर इतना बहुत ज़्यादा ईजी है। जब हम बनाएंगे इस डिजाइन को तो बहुत ही सुंदर लगेगा। तो ये पूरी सिलाई हमारी उल्टी बन गई है। अब हम तीसरी सिलाई पे आ गए सीधी साइड से। अब सीधी साइड पे आ गए हम और पहला फंदा हम स्टिच का सीधा बुन लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 फंदे हम सीधे बुन लेंगे। पहले हमने 8 बुने थे, तो अब हम 6 बुनेंगे। 6 फंदे हमने सीधे बुन लिए। अब क्या करेंगे, 1 2 ये 3, इन 3 फंदों को हम 3 का एक कर देंगे, 3 का एक कर देंगे, 3 का एक कर दिया। अब जो ये हमारा जाली वाला फंदा इसे सीधा बुन लेंगे, और उसके बाद क्या करें, धागा अपनी तरफ कर लेंगे। फिर जो ये फंदा सीधा इसे सीधा बुन लेंगे, यहाँ पे जाली बना लेंगे। फिर धागा अपनी तरफ कर लेंगे, और जो जाली वाला फंदा है इसे सीधा बुन लेंगे, और जो उल्टा फंदा है धागा अपनी तरफ कर लेंगे, इसे उल्टा बुन लेंगे। फिर धागा दूसरी तरफ के एक फंदा सीधा बुन लेंगे जाली वाला,
फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, ये सीधा फंदा है, इसके साथ हमने जाली बनानी है, दोनों तरफ जाली बनाएंगे। फिर सीधा फंदा बुन लेंगे और साथ में जाली बना लेंगे। इस जाली बना ली है। उसके बाद क्या करेंगे, अब 3 का 1 कर देंगे, 1 2 3। पहले इस फंदे को ऐसे उतार के इसे ऐसे पलट लेंगे और इसे बैक लूप से 3 का 1 कर देंगे। फिर उसके बाद 6 फंदे सीधे बुन लेंगे, 1 2 3 4 5 6, लास्ट का स्टिच का सीधा। तो चौथी सिलाई बनाकर आपको मैं 5वीं सिलाई बताती हूँ। अब हम 5वीं सिलाई पे आ गए हैं। तो ये डिजाइन हमारा ऐसा बनेगा। तो 5वीं सिलाई कैसे बनानी बता देती हूँ। पहला फंदा ए स्टिच का सीधा बुन लिया। अब 4 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4। पहले 8 फंदे सीधे बुने थे, फिर 6 फंदे, अब 4 फंदे सीधे बुनेंगे। अब क्या करेंगे, 1 2 3, तीनों को 1 कर देंगे, 3 का 1 कर देंगे। तीन का 1 कर दिया। तो यहाँ पे हमारी ऐसे लसर बनती जाएगी, फली बनती जाएगी ऐसे। फिर उसके बाद करेंगे सीधा फंदा बुन लेंगे, 1 फिर 2 फंदे सीधे बुन लिए, धागा अपनी तरफ कर लेंगे। तो ये 20 का सीधा फंदा ये जा रहा है, इनके दोनों साइड पे हमने जाली बनानी है। तो जाली 1 बन गई, धागा अपनी तरफ किया। फिर अब 1 2 फंदे हम सीधे बुन लेंगे, यहाँ भी हमारी जाली बन गई है। फिर धागा अपनी तरफ किया, 1 फंदा उल्टा बना लिया, धागा दूसरी तरफ किया, 2 फंदे सीधे बुन लिए, 1 और ये जाली फंदा इसे सीधा बुन लिया। फिर यहाँ पे धागा अपनी तरफ करेंगे तो ये हमारी सीधी ये लाइन जा रही है, इसके साथ ही जाली बनानी, एक साइड पे एक इस साइड पे। तो यहाँ पे हम जाली बनाते हुए सीधा फंदा बुन लेंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पे 2 फंदे सीधे बुनेंगे, धागा अपनी तरफ रखेंगे, 1 फंदा सीधा बुन लिया और ये 2 फंदे। अब क्या करेंगे, 1 2 3, 3 फंदों को 3 का 1 कर देंगे। पहले ऐसे पलट लेंगे इस फंदे को, अब 3 का 1 कर देंगे बैक लूप से ऐसे, 3 का 1। अब 4 फंदे हम सीधे बुन लेंगे, 1 2 3 4 और ये वाला स्टिच का। तो अब मैंने छठी सिलाई बनाकर फिर 7वीं सिलाई बताती हूँ आपको। अब हम 7वीं सिलाई पे आ गए हैं। तो 7वीं सिलाई कैसे बनाएंगे बता देती हूँ। तो पहला फंदा हम स्टिच का बुन लेंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे। अब 1 2 फंदे यहाँ पे सीधे बुनेंगे। उसके बाद 1 2 3, 3 फंदों को 3 का 1 कर देंगे, 3 का 1 कर देंगे। फिर इसके साथ वाला फंदा सीधा बुन लेंगे, 1 2 और ये 3, धागा अपनी तरफ करेंगे और ये फंदा हमारा इसके साथ सीधा फंदा जा रहा है, दोनों तरफ जाली बना लेंगे, धागा अपनी तरफ किया, फिर जाली बना ली, 1 2 3, धागा अपनी तरफ किया, 1 फंदा जो उल्टा बुन रहे हैं उसे उल्टा बुन लेंगे, धागा दूसरी तरफ किया, फिर 3 फंदे सीधे बुन लेंगे, धागा अपनी तरफ किया, 1 फंदा सीधा बुनते हुए जाली बना लेंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पे एक जाली और बना लेंगे, फिर 1 2 3। उसके बाद फिर यहाँ पे अब 3 फंदे, इस फंदे को फिर पलट लेंगे, फिर 3 का 1 कर देंगे, दो फंदे सीधे बुन लेंगे। अब उल्टी सिलाई 8वीं बनाकर फिर 9वीं सिलाई बताती हूँ। अब हम 9वीं सिलाई पे आ गए हैं। तो पहला फंदा सीधा बुन लेंगे। उसके बाद 1 2 3, 3 फंदों को हम 3 का 1 कर देंगे। ये लसर हमारी बनती जा रही है, ये वाली फली, ये वाली। तो इसके साथ के फंदे के 2 फंदे और लेके 3 फंदों को 1 कर देंगे। फिर 1 2 3 4 फंदे हम सीधे बुन लेंगे, धागा अपनी तरफ कर लेंगे। इस जो ये हमारी जो जा रही है फली, इसके साथ हमने दोनों तरफ जाली बनानी है। 1 फंदा जाली बना लिया, 1 फंदा बढ़ गया, एक यहाँ पे जाली बना लेंगे। तो यहाँ पे हमारे 3 फंदों को 1 किया, 2 फंदे हमारे घट गए थे, अब यहाँ 2 फंदे बढ़ गए हैं। और फिर
1 2 3 धागा अपनी तरफ कर लेंगे और एक फंदा उल्टा बुन लेंगे, धागा दूसरी तरफ कर लेंगे। यहाँ पे 4 फंदे हमारे सीधे बन गए और एक फंदा यहाँ पे उल्टा बना लिया। फिर अब यहाँ पे 1 2 3 और ये 4 फंदे हमारे सीधे बन गए। धागा अपनी तरफ किया, एक यहाँ पे सीधा फंदा बनाते हुए जाली बना लेंगे, धागा अपनी तरफ किया, फिर 4 फंदे सीधे बना लेंगे, 1 2 3 और ये 4। अब ये फंदे को ऐसे पलट लेंगे। अब इन तीनों को 3 का 1 कर देंगे। और लास्ट का फंदा सीधा बुन लेंगे। तो 10वीं सिलाई बनाकर फिर मैं आपको 11वीं सिलाई बताती हूँ। अब हम 11वीं सिलाई पे आ गए हैं। तो 11वीं सिलाई हमारी पूरी सीधी बनेगी। तो ये पूरी सीधी बनेगी 11वीं सिलाई, और 12वीं सिलाई उल्टी सिलाई बनेगी। 2 सिलाई हमारी सीधी उल्टी ही बनेगी। इसमें कोई भी एक फंदा उल्टा सीधा नहीं बनाना, हमने सारे सीधे ही बनाने हैं। जो उल्टा फंदा है उससे भी सीधा बुन लेंगे। और उल्टी सिलाई बनाकर फिर मैं आपको आगे बताती हूँ कैसे बनाना है हमने। तो सीधी सिलाई बना लूँ, फिर उसके बाद 12वीं सिलाई उल्टी बन जाएगी। ये पूरी सिलाई हमारी सीधी ही बनेगी। तो उल्टी सिलाई बनाकर फिर बताती हूँ। तो ये डिजाइन हमारा ऐसा बन जाएगा, ऐसे बनेगा। और इन्हीं 12 सिलाइयों को दोबारा रिपीट करते जाएंगे तो ये पूरा डिजाइन बनता जाएगा। तो ये डिजाइन हम ऐसा बनेगा। तो 12 सिलाइयों को रिपीट करते जाएंगे तो आगे डिजाइन बनता जाएगा। और इसी को डिजाइन को अगर आप बनाएंगे, पूरी जैकेट पे बनाएंगे तो बहुत सुंदर लगेगा। अगर बॉर्डर के रूप में बनाएंगे तो भी सुंदर लगेगा। अगर आपको ये डिजाइन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। थैंक यू।